क्या है ये? अरे ये तो स्फीयर ऑफ डेथ है। इसके अंदर एक बाइक स्टंट परफॉर्म करने की कोशिश। वाओ! अभी ये मूव कर रहा है और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अमेजिंग बात यह है कि ये नीचे नहीं गिर रहा। तो क्या कोई मिनिमम स्पीड रिक्वायरमेंट है? अरे अब तो ये वर्टिकल सर्कल भी परफॉर्म करने लगा। ये टॉप पोजीशन के ऊपर भी नीचे नहीं गिर रहा है। तो क्या है इसके पीछे का फिजिक्स? चलिए आज है हमारा वो लेक्चर जिसके अंदर इन तमाम कंडीशन को सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद उवैस है और आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड स्फीयर ऑफ डेथ। जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि वहां पे एक बाइकर स्टंट परफॉर्म कर रहा था और वो टॉप पोजीशन के ऊपर भी नीचे नहीं गिर रहा था। तो क्या कोई मिनिमम स्पीड रिक्वायरमेंट है कि टॉप पोजीशन के ऊपर मेंटेन करना चाहिए? तो चलिए देखते हैं। इससे पहले मेरा एक रिकमेंडेशन है। लास्ट लेक्चर हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर बनाया है। अगर आपने वो लेक्चर देख लिया है जिसमें हमने वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट इन द वर्टिकल सर्कुलर मोशन को डिस्कस किया, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखते हैं तो प्लीज मेरा रिकमेंडेशन है कि आप पहले उस वीडियो को जाकर देखें ताकि आपको इसका फिजिक्स बहुत आसानी से समझ में आ सके। सो लेट कंसीडर देयर इज अ बाइकर ऑफ मास स्मॉल m। वो टॉप पोजीशन के ऊपर है क्योंकि सबसे डेंजरस पॉइंट यही है। वो टॉप पोजीशन पे है मान लेते हैं। इस पॉइंट पर उस बाइकर पर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे? तो सबसे पहली फोर्स, देयर इज अ फोर्स जो हर एक ऑब्जेक्ट पर जिसके पास मास है उस पर एक्ट होती है। दैट इज अ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट मींस mg। mg वेट उसका एक्ट कर रहा होगा। दूसरी फोर्स हमको समझ में आती है कि बाइकर यहां पे कांटेक्ट में है। जब भी कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट में होती है तो एक नॉर्मल रिएक्शन नाम की फोर्स आती है। लेट कंसीडर देयर इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस हियर एंड अ मास ऑफ वैल्यू स्मॉल m इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस। तो होगा ये कि मास m की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg वेट होगा और ये जो कांटेक्ट है सरफेस का इसकी वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन होगा। नॉर्मल रिएक्शन के आने का रीजन क्या है? दो सरफेसेस का एक दूसरे के कांटेक्ट में होना। तो यहां पे जाने के बाद यहां पे देखो ये हमारे जो स्फीयर ऑफ डेथ का बॉडी है उसके उसके कांटेक्ट के अंदर हमारा बाइकर है तो नॉर्मल रिएक्शन होगा। नॉर्मल रिएक्शन कैसे होता है? हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बी ए डायरेक्शन में होगा। अब याद करें जो हमने लास्ट डेरिवेशन की थी जिसके अंदर हमने एक केस सॉल्व किया था, मास अटैच टू अ स्ट्रिंग। वहां पे स्प्रिंग में टेंशन आया था और वो टेंशन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हो रही थी और वही सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। यहां पर भी वेट है जैसे कि लास्ट डेरिवेशन में था, लेकिन यहां टेंशन नहीं है, यहां नॉर्मल रिएक्शन है। और याद करें वो डायग्राम, उस डायग्राम के अंदर भी टेंशन का डायरेक्शन यही था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब वो नीचे की तरफ आएगा तो जब हमारा बाइकर नीचे होगा तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा उसका mg और अपवर्ड डायरेक्शन में उसका क्या होगा? उसका नॉर्मल रिएक्शन होगा। और लास्ट डेरिवेशन में हमने ये देखा कि जैसे यहां पर आता था तो यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग अपवर्ड डायरेक्शन में होता था टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल ओ। यहाँ पे आने के बाद नॉर्मल रिएक्शन बाइकर यहाँ होगा तो हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर तो नॉर्मल रिएक्शन इस तरह होगा। और लास्ट डेरिवेशन में ये नॉर्मल रिएक्शन की वजह यहाँ पर टेंशन था। इससे हम ये बात समझ सकते हैं कि जिस तरह लास्ट डेरिवेशन में टेंशन काम कर रहा था उसी तरह यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन वर्क करेगा। बाकी सारी चीजें सेम है। वहां पर टेंशन क्यों आ रहा था? क्योंकि स्ट्रिंग अटैच थी। यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं है, कांटेक्ट है। कांटेक्ट होने की वजह से नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है। तो सिर्फ एक चेंज है लास्ट की डेरिवेशन में और अब की डेरिवेशन में। व्हाट इज दैट चेंज? in the previous derivation there is a tension in the string but here there is no string, so there is a contact force, that is a normal reaction। जैसा कि टेंशन रोल प्ले कर रहा था लास्ट डेरिवेशन में इसी तरह नॉर्मल रिएक्शन रोल प्ले करेगा इस डेरिवेशन में। तो हम लास्ट डेरिवेशन के फॉर्मूलेज भी यहां पर डिराइव कर सकते हैं। सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिराइव्ड दैट द वेलोसिटी एट द टॉप पोजीशन, दैट मींस वेलोसिटी एट पॉइंट बी। टॉप पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो सके? अंडर रूट आर जी इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम वेलोसिटी। कम से कम वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा। व्हाट इज द वेलोसिटी एट मिड पॉइंट? द फार्मूला फॉर वेलोसिटी एट मिड पॉइंट इज अंडर रूट 3 rg और वेलोसिटी एट बॉटम दैट मींस वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 rg। हम ये कंसीडर करते हैं कि हम सिर्फ बॉटम पॉइंट पर वेलोसिटी दे सकते हैं, इसके बाद पूरा जो मोशन होगा वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटीज। ये हमारी तीन वेलोसिटीज की वैल्यू है। अगर कोई बाइकर स्टंट परफॉर्म करना चाहता है इन द स्फीयर ऑफ डेथ तो उसको टॉप पोजीशन के ऊपर इतनी वेलोसिटी मेंटेन करना चाहिए। अगर वो अंडर रूट आरजी वेलोसिटी मेंटेन करता है तो वो नीचे नहीं गिरेगा, वो सक्सेसफुली वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सकता है। और अगर इससे कम वेलोसिटी हो तो फिर उसकी जान को खतरा हो सकता है।
इसलिए बड़ी आसान बात है कि जब भी आप स्टंट परफॉर्म करें तो ये इंश्योर करें कि टॉप पोजीशन के ऊपर अंडर रूट आर जी वेलोसिटी होनी चाहिए। व्हाट इज आर हियर? रेडियस ऑफ द सर्कल। व्हाट इज जी हियर? जी मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कैलकुलेट कर लो, उतनी वेलोसिटी मेंटेन करो, फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करो। सो दिस इज द फिजिक्स बिहाइंड स्फीयर ऑफ डेथ। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो इस लेक्चर को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने इस पर और भी बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं रोटेशनल डायनामिक्स पर, तो अगर आप वो लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर लिंक दे दी है प्लेलिस्ट की, आप उसके अंदर से जो चाहे वो लेक्चर देख सकते हैं। हम इंशाल्लाह जल्दी दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।